जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम बेनीपुरी जी द्वारा रचित रेखा चित्र माटी की मूर्ति है उस पर चर्चा कर रहे हैं और उसी रेखा चित्र के तहत जो है लेखक ने भौजी का जिक्र किया है। भौजी रेखा चित्र के तहत जो है यहाँ पे बेनीपुरी जी कहते हैं कि मैं जिंदगी में पहले पहल उस दिन पालकी पर बैठा था। भैया की शादी होने जा रही थी, मैं सहबाला बना था। तो बचपन का एक वृत्तांत ये बता रहे हैं कि एक समय था कि सहबाला जो शहबाला होता है, जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है, बनाते हैं उसको। तो पहले पहल ये पालकी पर तब बैठे थे, इनकी भैया की शादी थी और सहबाला बने थे। पालकी पर भैया भी थे, मैं था, 4 मुस्टंडे का हार हमें ढोए जा रहे थे। और इतना ही नहीं, पालकी के भीतर चमकीले गुच्छे लटक रहे हैं, ऊपर कारचोबी का उकाम चमचम, आगे पीछे बाजे बज रहे हैं, ढोल शहनाई बांसुरी ताश सिंधे। तो देखिए, इतने ढोल शहनाई बांसुरी ताशे शिन्ने, सबको मिलाकर एक अजीब ढंग का शब्द हो रहा है। बगल में बल्लम लिए और पताका फहराते पायक चल रहे हैं। हमारे बोदल ठाकुर हज्जाम पर चवर डुला रहे हैं। घोड़े तो सवारों को लेकर सर से आगे निकल गए थे। हाथी के घंटे हम सुन रहे थे। भैया सजे सजाए थे, रंगीन चमकदार कपड़े पहने, क्योंकि उनका विवाह था तो वो तैयार थे। और सिर पर जरी की टोपी, उनका मस्तक जो था उस पर चंदन का अजीब तरीके से छाप था। आंखों में काजल, एक रुमाल, वो भी मसे भीगी हुई, जिन पर अपने उन अधरों को ढापे हुए थे। न जाने भैया के मन में क्या क्या भाव उठ रहे थे, किंतु मैं तो मस्त था अपनी इस पहली बारात यात्रा पर, बाजे गाजों पर। हाँ, कभी कभी सोचता, भौजी भैया से पहले तो मैं देखूंगा ना, यानी भौजी को जो है भैया से पहले तो मैं ही देखूंगा, शह वाला बनकर बैठा हूँ। शाम को बारात दरवाजे लगे। अच्छी बारात थी, अच्छा परिछावन हुआ। चूने से पुता हुआ भैया के ससुराल का वो खपरेल मकान कोलाहल से फटा जा रहा था। दरवाजे की भीतरी इस समय स्त्रियों का एक अच्छा खासा झुंड भैया का चुमावन कर रहे थे। भैया के हाथों में पान सुपारी रखे गए, रुपए रखे गए, दही की छोटी मटकी रखी गई। तो पान सुपारी भी रखा गया, दही की छोटी मटकी रखी गई, रुपए भी रखे गए। भैया की इस आवभगत पर मेरे मन में कुछ ईर्ष्या जगी ही थी कि एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर ठटा पड़ी। यानी लेखक कह रहा है कि उधर भैया का आवभगत हो रहा, तब तक एक युवती मेरे गाल पर दही लगाकर हंस पड़ी। हंसी की एक तरंग सी उठ गई, सभी स्त्रियां नई युवतियां ठहाके मारकर हंस पड़ी। इन्हीं हंसी के साथ हमारे कानों में अट्टहासों का एक हुजूम आकर टकराया। दरवाजे के बाहरी हिस्से में सरातियों और बारातियों में दिल्लगी हो रही थी। दोनों पक्ष जबान दराजी से नहीं हटे, अट्टहासों के जोर से एक दूसरे को पराजित करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत देर तक हंसी होती रही, किंतु अंत में हंसी हंसी में तनातनी हो गई। मक्खन में मानो रेत मिल गई। तो लेखक कह रहा है, हंसी हंसी में अक्सर होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो मक्खन में कह रहे मानो रेत मिल गई। बारात में मेरे फूफा जी भी आए थे और मेरे फूफा जी गोरे खूबसूरत नौजवान थे और चंपारण में इनके फूफा जी का घर था। उस जमाने में उनके यहाँ सिर पर जुल्फ रखने का रिवाज था। फूफा जी के यहाँ शौकीन नौजवान सिर पर लंबे घुघराले बाल रखते, जिन्हें कंघी से 2 हिस्सों में बड़ी सुगराई से बांटे रहते। भैया की ससुराल का गांव संस्कृति के लिहाज से बहुत पिछड़ा था, इसमें तो कोई शक नहीं। फूफा जी के इन बालों पर किसी ने भद्दा मजाक कर दिया। फूफा जी शरीफ थे, चुप रहे, किंतु हमारे पक्ष वालों ने इसे बुरा मान लिया। उनके अपमान को अपनी श्रेष्ठ आदरणीय अतिथि का अपमान समझा। बात बात में बात बढ़ गई। किसी ने गुस्से में कहा, बारात लौटा चलो। फिर क्या था, एक अजीब हुड़दंग मच गया। चलो चलो, और घेरो घेरो का दौरा दौरा हुआ। घोड़े वाले तो घोड़े दौड़ा कर निकल गए, हाथी को लोगों ने लट से घेर लिया। बारात बराती इस तरह से मिल गए कि समझ में नहीं आता था कौन क्या है। हमारी पालकी एक अजीब ढंग से चक्कर काट रही थी। कभी एक पक्ष उसे 10 गज आगे घसीट ले जाता, तो कभी दूसरा पक्ष 10 गज पीछे। बेचारे कहाँ हक्के बक्के बने हुए थे। कभी कभी मैं पालकी में ही लाठियों की खटखट सुनता। ये अजीब बारात है। पहली बारात का अजीब अनुभव हुआ। खैर, थोड़ी देर में फिर शांति हुई। मेरे बाबा बड़े ही शांतचित्त व्यक्ति थे। तो इनके पिताजी नहीं, बल्कि बाबा जो थे बड़े शांतचित्त व्यक्ति थे। उन्हीं के प्रयत्न से जो है बारात में ये हुआ, शांति हुई। बारात जनवासे में आई। जब सब लोग निश्चिंत हुए, बाबा को कहते सुना, बुरी जगह पोती की शादी की, भगवान उनकी छाप से इनके बाल बच्चों को बचाए। भारतीय परिवार में कहते हैं भौजी का वही स्थान होता है जो मरुभूमि में ओएसिस का। धधकती हुई बालू की लू लपट में दिन दिन रात रात चलते चलते जब मुसाफिर दूर से खजूरों की हरी हरी भुनगी देखता, उसकी आंखें ही नहीं तृप्त हो जाती। उसके शरीर का रोम रोम पुलकित तथा उनकी सिराओं का एक एक रक्तबिंद नृत्यशील हो उठता है। कुछ क्षणों के लिए उसका सारा जीवन हरितमय हो जाता है। खजूरों के उस झुरमुट में वो मीठे फल और मीठा पानी
पाता है। एक आध दिन वहीं रहकर वो आनंद बनाता है, रक्त संचय करता है, फिर ताजगी और नई उमंग लेकर आगे बढ़ता है। आगे जहाँ फिर वही अनंत बालू का राशि। यहाँ पे देखिए ये पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर ये दे दिया गया तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। और आप यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से इन्होंने एक तो मरुभूमि में ओएसिस का अपनी भौजी से स्थान को सुनिश्चित करते हुए बताया है, और कैसे कि धधकती हुई बालू की जो लुलपट है उसमें दिन दिन रात रात चलते चलते मुसाफिर जब है दूर से खजूरों की हरी भरी फुनगी देखता है, फिर उसकी आंखें नहीं तृप्त होती, या कुछ क्षणों के लिए उसका सारा जीवन हरितमय हो जाता है, और फिर खजूरों के उस झुरमुट में वो मीठे फल और मीठा पानी पाता है। तो ये सारी चीजें इन्होंने कहा। कहते हैं कि भारतीय जीवन में ये जो रूखा सूखापन सर्वत्र दिख पड़ता है, उसका कारण ढूंढने पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन आप जिधर जाइए इधर उधर जिधर भी नजर दौड़ाइए इसका राज्य साम्राज्य पाएंगे। खींचा खींचा चेहरा, रसीन नैन, दुबला पतला शरीर, मुरझाया मुर्दोसा मन, यही है भारतीय मानवता का साधारण ढांचा। तो इन्होंने बताया है कि अगर भारतीय मानवता के चेहरे को आप देखने जाएंगे तो बहुत मुरझाया हुआ व्यक्ति है यहाँ, जो कम बोले, हंसे कम, मुश्किल से मुस्कुराए, हमेशा अपने इर्द गिर्द मुहर्रम का वातावरण बनाए रहे, उसकी सज्जनता और शिष्टता की प्रशंसा होती है। जिसका खेल कूद में मन लगे, गाना बजाने का शौक हो, नाट्य प्रहसन की ओर वृत्ति हो, बस वो लोगों की नजरों से गिरा। मानता हूँ हम होली खेलते हैं, विजय मनाते हैं और दिवाली सजाते हैं, किंतु वे हमारी जिंदगी के पासिंग फेज है। हमारी जिंदगी के साथ नथी हैं 12 मासा, मुहर्रम, मनहूसियत, मुर्दनी। तो ये लेखक कह रहा है हमारे साथ तो जिंदगी के साथ क्या जुड़ा है, यही सब। परिवार को ही ले लीजिए, पति अपनी पत्नी से बचे बचे फिरने की कोशिश करता है, पत्नी की शर्म या संकोच का क्या कहना। चुप चोरी से मिलो, ओठ ओठ से बातें करो और देखो हंसी घूंघट या रोमांच से बाहर ना निकले। बेटी बेटी अपने पिता माता के समान, या उनके सामने एक ये भी है कि हंसना इठलाना बुरा समझा जाता है। किसी के घर में अगर कोई वृद्ध पितामह बचे हैं तब तो मानो सबके मुंह पर ताला लग जाता है। जवान बहनें भाई के सामने आने जाने में संकोच करती है तो भाई भी उनसे अलग रहने की कोशिश करता है। छोटे भाई की पत्नी की छाया बड़े पर नहीं पड़नी चाहिए। बहुएं सास को देखते ही सहम उठती हैं। जेठानी सास नंबर 2 का काम करती है। जो लड़की हंसती खेलती चुहल करती है, तेजी से चलती है, उसकी जिंदगी मुहाल। तिरिया चंचल अति बुरी कहते हैं, क्या कभी गिरधर दास नहीं कह गए हैं। इस तरह के निरानंद और निष्पन्न जीवन में भौजी की स्थिति सचमुच अरब में हरा भरा नकली स्थान है। मतलब कह रहे हैं कि इतना अगर घर में पहरेदारी है तो उसमें अगर आप देखो तो इतने के बीच में जो है भौजी की स्थिति सचमुच हरा भरा नकली स्थान जैसा है। क्यों? क्योंकि घर भर में और कहीं जो कुछ भी हो, जहाँ भौजी वहाँ विनोद और व्यंग हमेशा मंडराता है। रंग जहाँ तरंग पैदा करता है। किशोरी नंदे और नौजवान देवरों का जमघट, हा हा ही लपट झपट उठा पटक, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जहाँ अपने को रस में सरोवर करने से बाज नहीं आते। भौजी आई, मेरा घर भी आनंद कुंज बन गया। यानी लेखक कह रहे हैं भौजी आई और जो घर था वो आनंद कुंज बन गया। भौजी अभी बिल्कुल किशोरी थी, उनके अधरों पर पूरा रस नहीं आया था, उसके अंग अभी पूरे भरे नहीं थे। लंबी लंबी पतली छड़ी सी, लेकिन सोने की छड़ी नहीं, इसे कहने में मैं संकोच नहीं करूंगा। उनका वर्ण द्रविड़ आर्य रक्त के सुंदर सम्मिश्रण का नमूना था। वर्ण ही नहीं, गठन भी। उन्नत ललाट, पौए उठी हुई पतली पतली, काले बालों में घुघरालापन। जब उन्हें खोलती तब अजीब लहरदार मालूम होते हुए किरदाबों से भरी यमुना की धारा। तो क्या कह रहे हैं उसको? किरदाबों से भरी यमुना की धारा। नाक ललाट के नजदीक जाकर जरा चिपक सी गई, किंतु उसका अग्रभाग काफी सुंदर मोह। ओठ कुछ मोटे थे, किंतु चिबुक का रसीलापन इनके स्किंची तेप को ढक देता, और उन ओठों के भीतर जो पंक्तिबद्ध सुंदर चमकीले दांत थे, जब बहुत सी हंसती सचमुच मोती झड़ने लगता। मुझे अपने बचपन में तो ऐसा ही मालूम होता था। थोड़े ही दिनों में भौजी ने सबको अपने स्नेह सूत्र में बांध लिया और घड़ी घर की बड़ी बूढ़ियों की भी वो प्रशंसा पात्र बन गई। भौजी उनका सेवा सत्कार करती, उनके आदेशों को सिर आंखों पर लेती। भौजी में हुनर भी अच्छे थे, वो बढ़िया सिलाई करती, कसीदा करती। जब खाना बनाने लगी उनकी तारीफ और बढ़ गई। अच्छा खाना ही नहीं बनाती, बहुत ही बढ़िया ढंग से परोसती। परोसने की भी एक कला होती है, ये भौजी ने सिद्ध कर दिया। भौजी की तारीफें होती, भैया की माँ मेरी चाची फूली नहीं समाती। ऐसी सुंदर सुगोर पतोह पाकर भला कौन सास अपने को कृतकृत्य नहीं समझेगी। भौजी अगर हम देवरों का जो था वो केली भवन यानी प्रेरणा का स्थल था। जो ही गांव की पाठशाला से हमें छुट्टी मिलती, हम दौड़े दौड़े वहीं आते। भौजी हंसकर हमारा स्वागत करती, जलपान कराती, सुपारी लौंग देती, जिनमें मुनक्के भी होते।
भौजी से गप्पे लड़ाते, खेल होते, दिल्लगियाँ होती, गालियाँ होती, हाथापाई, धमा-चौकड़ी। फौजी अभी किशोरी ही थी, हम कई देवर मिलकर उन्हें पराजित भी कर देते। कभी-कभी हम मौज में आते, तो उस छोटे से घर में ही आँख मिचौनी भी खेल लेते। गृहस्थ का घर था लंबा-चौड़ा, अगल-बगल जगह अन्न रखने की मिट्टी की कोठियाँ थीं। एक कोने में एक बड़ा-सा काठ का संदूक था। होने की आड़ में छिपते-छिपाते एक दिन मुझे एक नई बात सूझी। मैं एक कोठी पर चढ़कर घर की मोटी धरन पर जा रहा था। छिपा तो वहीं, भौजी घर के कोने-कोने में खोज कर हार गई। कोठियों की ओट में संदूक के पीछे और नीचे मैं नहीं मिला तो उन्होंने कोठियों के पेट में भी झाँकना शुरू किया। इसी समय धरन पर से अट्टहास कर उठा। वो चौकी चकित हुई, तब तक मैं कोठी पर उड़ते उनकी गर्दन पर था। वो मुझे लिए दिए खाट पर आ रही। हँसते-हँसते हम दोनों के पेट में गुदगुदी लग गई थी। उस साल जो पहली होली आई उसकी बात मत पूछिए। यानी भौजी आई थी और उस समय जो पहला होली था, वसंत पंचमी से होलिका दहन तक 1 महीना 10 दिनों तक हम रंग में सरोबोर थे। कहीं से खेलते कूदते आए, या तो भौजी ने ही हमारे गालों में उदक्का दे दिया या हमने उनके गालों पर अबीर मल दी। खास होली के दिन पहले तो हमने उन्हें खूब मिट्टी पानी से चहबोक दिया और फिर दोपहर के बाद तो बिल्कुल रंग में ही जैसे डुबो दिया हो। गांव भर की नंदे और देवर आए थे। सबने अपने मन के अरमान निकाले। सबकी खातिर बात भौजी ने बड़े प्रेम भाव से की। सबकी जबान पर भौजी की तारीफ थी। लोग ये भूल ही गए कि भौजी उस गांव से आई हैं जिसकी निंदा करते ही सभी बाराती लौटे थे। मतलब वो सारी चीज़ें भूल गए कि ये सब भी हम लोग करके आए थे शादी में। इसके 10 बरस की बात है। अब लेखक कह रहे हैं ये सब तो जो था। इसकी कितने 10 बरस के बाद की बात है। अब लेखक कह रहा है कि मैं अब शहर में पढ़ता हूँ। कभी-कभी ही घर पर जाना होता है। घर भी वो पुराना घर नहीं रह गया। अब क्या हुआ? अब तो समूचा सिराज बिखर चुका। एक ही घर में कई चूल्हे हो गए, आपस में खाट बकरा हो गया। चाचा और भैया भी जुदा हो चुके। भौजी भी हमसे अलग हैं। उनकी सास मेरी चाची मर चुकी हैं। अब भौजी अपने घर की मालकिन है। उनकी गोद में एक बच्चा है, मेरा प्यारा भतीजा। लोगों के चूल्हे ही नहीं अलग हुए, दिल भी जुदा हो चुके हैं। ना वो प्रेम भाव, ना वो शील भाव। सारा घर कलह में फंसा हुआ है। मर्द तो दिन भर काम धंधे में फंसे रहते हैं, अलग अलग खेत खलिहानों में लगे रहते हैं, किंतु औरतें, वो तो एक ही आंगन में रूटीन के 2-4 काम, खाना बनाना आदि करती है और बाकी समय में हुक्का पी पी कर झगड़ती है। खाना बनाते समय भी उनके मुंह बंद रखने की तो जरूरत नहीं होती। कलह कलह कलह। सारा घर जैसे नरक बन गया है। घर के बड़े बुजुर्ग जैसे बाबा या बड़े चाचा खाने आते तो कुछ देर के लिए जैसे विराम संधि हो जाती, नहीं तो कला का चरखा दिन रात चला करता है। हाँ, निद्रा माई भले ही उसमें कुछ घंटों का व्यवधान कर दे। और इस कला में भौजी का स्थान कुछ पूछिए मत। खानदान और प्रारंभिक वातावरण का क्या असर होता है ये देखिए। 10 वर्षों तक जो बारूद राख के नीचे ढपी थी वो अचानक विस्फोट कर उठी। जिस मुंह से कभी फूल झड़ते उससे बुझे तीर निकलते, बिस बुझे तीर। भौजी की गालियाँ अरे कलेजे को भी जैसे आर पार कर जाए। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, भाभी का दर्जा माता का है। नई रोशनी की पुस्तकों में मैंने पढ़ रखा था। फिर मैं एक दिन धीरज खो बैठा। मैं घर की इस कला से दूर रहने की कोशिश करता, भौजी के बच्चों को दिन भर कंधे पर लिए चलता। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भौजी के बाड़ों का निशाना मुझे भी होना पड़ेगा। किंतु ये क्या, उस दिन मैं खाने गया, देखा आंगन में कोहराम मचा है। मैंने धीमे से भौजी से कहा, थोड़ी देर मेहरबानी कीजिए, फिर इस घर को नरक तो रहना ही है। बस फिर क्या था, भौजी बरस पड़ी और एक एक करके ऐसे तीर ताक कर कलेजे में मारी कि मैं आप ही में नहीं रहा। क्रोध में पागल और बेहोशी में क्या करने जा रहा था ये तब पता चला जब देखा भैया मुझे पकड़े हुए हैं और भौजी घर की किवाड़ बंद कर चित्कार कर रही हैं। ये नहीं है कि भैया मुझसे झगड़ रहे थे या भौजी पर मैंने हाथ छोड़ा था। मुझे अपनी ओर बढ़ते देखकर पहले तो उन्होंने ताने पर ताने दिए जैसे मैं उनसे रुक जाऊंगा, फिर भागकर घर में बंद हो गई और जोर से चिल्ला पड़ी जैसे मैंने उन्हें पीटा हो। हल्ला सुनकर भैया दौड़े हुए आए थे और अब मुझे आंगन से बाहर ले जाने की कोशिश में थे। निसंदेह मैं अपनी इस गुस्से पर शर्मिंदा था। यदि भौजी ने अपना बचाव ना किया होता, वक्त पर भैया नहीं आ गए होते, तो मुझसे कुछ अक्षम्य अपराध हो गया होता और इसका प्रभाव घर पर क्या पड़ता कह नहीं सकता। किंतु इस घटना से मैंने एक सबक लिया। जो ही घर का सूत्र मेरे हाथों में आया, मैंने अपने परिवार को उस घर से अलग करने का निश्चय किया। अलग मकान बनवाया और उसी में चला आया। लेकिन थोड़े ही दिनों में मैंने देखा भौजी साधारण स्त्री नहीं है। जब तक वहाँ वहाँ आकर भी दिल का बुखार उतार जाते हैं। गांव ही छोड़ देना पड़ेगा कभी कभी मैं सोचता, और शायद वही करता अगर एक और बात नहीं होती। और खास उसी बात के लिए आज ये पंक्तियां लिख रहा हूँ। नहीं तो अपनी स्वर्गीय भौजी की जगह हसाई के लिए अपनी कलम उठाने से पहले उसे तोड़ देना मैं पसंद करता। वो कलम टूट जाए, लेखक कहता वो कलम टूट जाए जो निंदा के लिए ही उठती है। हमारे एक दोस्त हैं, संपादक दोस्त, कट्टर राष्ट्रीयतावादी और हम हैं समाजवादी। अतः ऐसे मौके आते ही रहते, हमसे नाराज होकर अपने
पत्र के कॉलम को हम खरी-खोटी सुनाने में फ़र्क करते हैं। उनकी निर्मम आलोचनाएँ उफ़! हम तिलमिला उठते हैं। किंतु ये देखा है ज्यों ही सरकार ने हम पर प्रहार किया, किसी तकियानूसी अखबार ने हमारी निंदा की, बस उनकी आलोचनाओं की बैटरी उस ओर मुड़ी, मानो उनका दलील हो ये हमारे हैं। हम इन्हें गाली दें या पुचकारें, भला तुम कौन होते हो इनकी ओर आँख उठाने वाले? अब उठाओगे तो उसे फोड़ दूँगा। हाँ, कुछ इसी जोश-खरोश से वो टूटते हैं उनकी ओर। और ये कहना तो फिजूल ही है कि व्यक्तिगत सुख-दुख में वे इस तरह हमारे साथ शरीक होते हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो हमारे तीव्र आलोचक भी रह चुके हैं। मेरी भौजी की भी यही हालत थी। वो हमें गालियाँ देती, हमसे झगड़े करती, हमारी ज़िंदगी हराम की रहती। किंतु मान लीजिए वो बक-बक कर रही हों कि उन्हें खुश करने या उत्साहित करने को कोई स्त्री बीच में टपक पड़े और हमें खरी-खोटी सुनाने लगी, फिर क्या? भौजी झट उस पर उलट पड़ी। किसने तुम्हें कहा मेरे बीच में पड़ने को? वे बुरे हैं और तुम? हट मेरे सामने से। सूप हँसे छलनी को। वो कहती सूप से चलने को जिसमें सहस्त्रार्थ छेद, मैं तुम्हें नहीं जानती डायन की, किंतु मुझ पर तुम्हारा डायनपन नहीं चलेगा। मैं निकाल दूंगी आँख, खींच लूंगी जीभ, ओझा बुला के नंगी नचवा दूंगी। मेरे नैहर में है एक ओझा की जिसे देखते ही डायन ने कपड़ा खोल देते हैं। हाँ, वे बुरे हैं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं समझ लूंगी उनसे। मैं दवेल हूँ जो किसी की मदद खोजूं, निकल यहाँ से। यूं ही क्या क्या ना बकने लगी वो बेचारी भौचक। चुप रफू चक्कर हुई, नहीं तो हमसे झगड़ा छूटकर उसी से जा छूटा, और इन जबान के झगड़ों में कौन उनसे पार पाए। फिर ज्यों ही कोई व्रत त्योहार आए कि पूरी विराम संधि हो जाती। ये तो भौजी का बदन इस तरह का कसा हुआ था कि वो हमेशा ही अपनी उम्र से छोटी दिख पड़ती। 40वें वर्ष में भी चेहरे पर आभ, दांतों में चमक, छाती पर उघाड़, चाल में मस्तापन, किंतु व्रत त्योहारों में अपने को सज धज कर रखने से कभी ना चूकती। होली में तो जैसे पागल हो उठती, अपने अवयस चिंता से जर्जर देवरों को खोज खोज के बुलाती, हाथापाई करती, कीचड़ में उन्हें नहलाती और स्नान आदि के बाद उन पर अबीर व बर्फ डालती। ऐसे एक ही होली मुझे भी याद नहीं जब हौजी के हाथ से ही मिट्टी पानी, अबीर, अफरक पानी और मालपुए गुलगुले खाने का मौका नहीं मिला हो। भौजी का बेटा सयाना हो चला था, लड़की भी काफी बड़ी हो चली थी। मैंने एक बार कहा, भौजी अब इन बच्चों को होली खेलने दीजिए, हम आप देखा करें। भौजी बोली, वाह बबुआ, जवानी ढल गई तो क्या मन भी ढल गया? बच्चे अपनी होली खेले, हम अपनी खेलते हैं। उनके अपने दिल, हमारे अपने दिल। भौजी का रोआ रोआ हंस रहा था, और बच्चों से उनका कितना स्नेह करते। इन झगड़े झमेलों के बीच भी मेरे घर आती और मेरे बच्चों को उपटन और तेल लगा जाती, काजल लगा जाती, उन्हें गोद में लेकर खिलाती, हंसाती। एक बार देखा मेरे बच्चों को गोद में लिए उसकी माँ से झगड़ रही हैं, और जो ही बच्चा रो उठता झट अपना आस्तन उसके मुंह में रख देती। एक दिन इसी तरह का उनका गला मेरी रानी से चल रहा था कि मेरे बड़े बच्चे के रोने की आवाज आई। झगड़ा छोड़ी कहती हुई दौड़ी, किसने मारे हमारे बच्चे को? बाज सी झपटती उसी ओर गई और मैंने देखा बच्चे के लिए दौड़ी आ रही है। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, उसे बिढ़नी ने डंक मारा था। बच्चे को मेरी रानी की गोद में रख दौड़ी दौड़ी गई, किरासन तेल ले आई, गेंदे की पत्तियां ले आई और जहां डंक था वहां लगा दिया। यही देहाती दवा थी। बच्चा थरथर कांप रहा था, डंक ज्यादा जहरीला था, उसे बुखार हो आया। जब तक बुखार रहा भौजी अपना और मेरा घर आंगन तक एक किए रही। 1 जून तो उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल सका। भैया हंसते हुए आए और मेरी रानी की ओर लक्ष्य कर कहा, झगड़ा हो तो ऐसा, मेरा खाना बंद हो गया, भैया का भोजन मेरे ही घर पर हुआ, तभी तो आज भौजी नहीं है। मेरी रानी अपने को उनके बच्चों की धर्म की माँ समझती है, और उन दोनों की शादियों में उसने क्या क्या ना किया। भौजी थी तो कला थी, उनकी स्मृति ने उस कला को स्नेह में बदल लिया। मैं जब जब उस संपादक दोस्त के निकट जाता हूँ, इच्छा होती है उसके चरण छू लो। उम्र में मुझसे बुजुर्ग भी है, और जब जब भौजी की याद आती, दोनों हाथ मिलकर मेरे सिर से जा लगते हैं, प्रणाम भौजी। तो इन्होंने इसलिए इस रेखा चित्र को लिखा था कि विचित्र बात ये थी, वो लड़ती थी, झगड़ती थी, जो भी था, लेकिन उतना ही अपनत्व, उनका ममत्व मेरे प्रति था। और सबसे बड़ी बात वही मेरे संपादक दोस्त में भी मेरे प्रति है कि वो अपना समझ के कुछ भी कहे, पूरा हक रखे, लेकिन कोई और कह दे या कोई और चढ़ा के कुछ करवा दे तो उसको वो अधिकार नहीं देता था। एक रेखा चित्र लेखक ने यहाँ पे खींचा है, परमेश्वर करके है इनका। देखिए, परमेश्वर के संबंध में लेखक क्या कहते हैं कि उस दिन अपने दफ्तर में कागज के ढेर और कीम की भीड़ में बैठा था कि श्री राम गांव से आया और कुशल क्षेम पूछने पर बोला, परमेश्वर बहुत बीमार है, बेजान, जाने बेचारा बचता है कि नहीं। तो एक दिन कह रहे हैं कि अपने दफ्तर में मैं बैठा था और श्री राम गांव से आया और उसने कहा, परमेश्वर था कौन? लेखक कहता है, परमेश्वर मेरी पटीदारी का ही एक व्यक्ति है, लेकिन ना तो इतनी निकटता उससे है और न दूसरे उसमें ऐसे भी ऐब हैं जिनको देखते हुए उसके लिए काम धाम छोड़कर दौड़े दौड़े बेनीपुर जाने की कल्पना करें।
परमेश्वर फिजूल खर्चे आवारा है सारे। घर को उसने बर्बाद कर दिया, कर्ज पर कर्ज, पुश्तैनी जमीन बेच ली और अंत में उस साल उसने अपने बीवी के गहने बेचकर गांजा में फूंक दिए। उसने मेरे परिवार की इज्जत में भी बट्टा लगाया, अपने घर वालों को संकट और कष्ट में डाला है, खुद भी अब फटेहाली में मारा मारा फिरता है। कमबख्त मरे, ऐसे आदमी का मरना ही ठीक। मैंने इस तरह के तर्कों से अपने मन को संतोष दिया और फिर काम में लग गया। किंतु ज्यों ही शाम हुई, काम की भीड़ छटी, थोड़ा निश्चिंत हुआ, परमेश्वर का ध्यान फिर आया और रात को ही स्टीमर से घर के लिए मैं निकल पड़ा। यही है परमेश्वर का घर। पुरानी चौपार मकान के बदले ये राम मड़ैया, एक ही राम मड़ैया, वो चौका घर, वही भंडार घर, वही शयन घर। उसी में उसकी माँ रहती, उनकी पत्नी, भाई बहन, बाल बच्चे। बूढ़े पिताजी उसी को सारे के एक कोने में और दूसरे कोने में परमेश्वर पुआल पर पड़ा है, एक पुराने फटे पिटे दोहर से हवा के लिए आड़ किए हुए चदरे से। उसे भीषण रोग ने पकड़ा है, अतिसार। 104 डिग्री का बुखार और दस्त पर दस्त हुए चले जा रहा है। सारा वातावरण गंदगी और बदबू से ओत-प्रोत है। तो भी बेचारी माँ सेवा में लगी, बूढ़ा बाप हाय तौबा मचाए हुए और बेचारी पत्नी एक कोने में सिमटी सिकुड़ी सह नहीं सकती। अतिसार क्यों हुआ? इधर खाने पीने में दिक्कत थी। कई जून का भूखा था। एक सज्जन शकरकंद खोद रहे थे, उनके पास हंसते हुए गए और हंसी हंसी में कच्चे शकरकंद पेट पर ठूस लिया। शकरकंद पचे नहीं, दस्त खुल गए, बुखार दौड़ आया। वो अर्धचेतन पड़ा है। कभी कभी मुश्किल से आंखें खुलती हैं, आंखें जो बिल्कुल धस कर कोटरने गहवर में चली गई हैं। तंबी का वक्त नहीं था। निकट के आयुर्वेदीय अस्पताल के वैद्य जी को बुलवाया, उन्होंने देखा, दवा दी, किंतु कहते गए लक्षण अच्छे नहीं है। रात निभ जाए तो कोई आशा की जाए। और रात नहीं निभी, परमेश्वर चलता बना, घर वालों को रुलाकर, गांव वालों को अफसोस में डालकर। गांव वालों को सिर्फ उसी दिन अफसोस नहीं हुआ जब जब होली, दशहरा, दिवाली, छठ या कार्तिक पूर्णिमा आती है, परमेश्वर के लिए उसी से ली जाती है। निसंदेह परमेश्वर आवारा था, किंतु उसकी आवारागंधी एक ऐसी आग थी जो खुद को जलाती है लेकिन दूसरों को रोशनी और गर्मी ही देती है। बचपन में हम सबके साथ पढ़ने बैठा, तेज था किंतु पढ़ा नहीं, बड़ा गोरा छरहरा नौजवान। एक अच्छे घर में शादी हुई उसकी, कालक्रम से बच्चे भी हुए। उसके पिता बिल्कुल शुद्ध हुआ थे, अतः सयाना होते ही घर का मालिक बन बैठा। घर की बागडोर हाथ में आती ही मन की बागडोर ढीली कर दी, मन की, हाथ की। रोज पेठिया जाता, जब तब शहर जाता, हर मेले में जरूर ही जाता, मौका मिले तो तीरथ भी जाता। उसके लायक कुछ दोस्त भी मिले उसे, गांजे के दम लगने लगे, पैतृक संपत्ति स्वाहा होती गई। एक दिन ऐसा भी आया कि परमेश्वर बिल्कुल अकिंचन हो बैठा, किंतु ये अकिंचनता उसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकी। गाजा छोटा, भांग की चिलम जलने लगी। मेरी और भांग को कोई पूछता नहीं, इधर उधर सब जगह उसका जंगल सा लगा रहता। परमेश्वर जंगल से खूब दलकर पत्तियां चुनकर लाता, सुखाता, संजो कर रखता, खुद पीता, यारों को पिलाता। उसके दरवाजे पर हमेशा एक ढोलक और कई जोड़े झाल बने रहते। शाम हुई नहीं कि उनके राम मड़िया गुलजार 12 मास 24 पग उसके दरवाजे पर मंगल मचता। भले ही कई कई दिन तक भरपेट भोजन नहीं नसीब हो, किंतु इसे गाने बजाने में कोई अंतर नहीं आता। रसिक स्वभाव का था। दरवाजे पर फूल के कुछ पेड़ जरूर लगे हुए थे और एक बड़ा गांव भर से ऊंचा महावीर झंडा। तो गांव से एक महावीर झंडा ऊंचा लहराता रहता। गांव के बड़े बूढ़े उसकी निंदा करते, भर्त्सना करते, गालियां तक देते, किंतु बच्चों और नौजवानों का झुंड हमेशा उसके आगे पीछे रहता। खेत में तोरी फूली की परमेश्वर की होली पहुंच गई। सरसों का पीला फूल देखते ही परमेश्वर ने होली गाना शुरू कर दिया। और जिस दिन वसंत पंचमी, उस दिन से तो मानो बदमस्तियों का लाइसेंस मिल गया हो। पेट काट काट कर पैसे बचा बचा कर रखता इन दिनों के लिए। डब पर नया चमड़ा चढ़वाया गया, झाल में नई डोरियां लगाई गई, ढोलक पर नया गद दिलाया गया। शाम से ही जो होली शुरू होती, आधी रात के बाद भी हा हा हो गाँव में मच जाता। और ऐन होली के दिन भोर से ही परमेश्वर के दरवाजे पर तैयारियां। भैंस का दूध कहीं से किसी तरह ऊपर करता, चीनी ना हो तो गुड़ ही से ही। बड़ी हसल पर भांग की पत्तियां लोने के लोने पीसता पिसवाता, उन्हें पानी दूध और गुड़ में मिलाता, खुद छक छक कर पीता, यारों को पिलाता। फिर उन्हें लेकर गांव में निकलना, चाहे कुरजन हो या छोटे बच्चे, जो उनके सामने उन पर कीचड़ पड़े, कोई नाराज हो या गालियां, परमेश्वर को क्या परवाह। होली के दिन की गालियां तो आशीर्वाद होती है ना। गांव भर का मत मुत कर वो शरीर में निकलता। जो पति कुछ दिन मेरे गांव की सीमा से निकले, उसकी तो दुर्गति समझिए। कीचड़ गोबर पानी पर सिर से पैर तक उन्हें नहलाया गया। इस कीचड़ उछाड़ में अजब धमा चौकड़ी मस्ती, कोई इधर भागा जा रहा, कोई उधर। ललकारे दी जा रही हैं, हंसी के बवारे छूट रहे हैं। इस तरह दोपहरिया आई, तब सब पोखरे में पहुंचे, वहां खूब उबक हुई।
भोजन करके परमेश्वर की होली मंडली तैयार हो गई। परमेश्वर अपने हाथ में डफ लेता, नशे के मारे आंखें लाल बनी हुई और अभी से उसके चेहरे और शरीर की क्या ही बात, सिर के बाल तक लाल बने। बीच में परमेश्वर का डफ चारों ओर झाल करता, झांझ लिए गाना बजाने वाले जिन्हें अपार दर्शक घेरे रहते। परमेश्वर क्या सिर्फ डफ ही बजाता है? निसंदेह उसके हाथ ताल पर डफ पीटे जाते, किंतु उसके जो तंग अंग अंग मानो गाना बजा रहे, उछलता कूदता नाचता स्वांग करता। अंत में वो शिव मंदिर जाता और वहां से बड़ी रात बीते चैता गाते लौटता। तो रात में शिव मंदिर जाता, फिर वहां से रात बीते चैता गाते लौटता। परमेश्वर के बाद भी गांव में होली होती, किंतु वैसा रंग कहाँ। यूं ही दशहरे की 10 रातों में वो गांव में कोलाहल मचाया रहता। मेरे गांव में इन 10 रातों में ओझा लोगों द्वारा भूत खिलाने का रिवाज था। अब करीब करीब खत्म हो रहा है, किंतु इस मृत पाए चलन में परमेश्वर ने मानो जान डाल दी। अपने दरवाजे पर गांव भर के ओझों को न्योता देकर बुला लेता। बीच में धूप चल रही है, धूप के सामने सातों बहन दुर्गा के नाम पर 7 जगह चावल, सिंदूर और अड़हुल के फूल एक पंक्ति में रख देते। इस पंक्ति के आगे बेत की एक लाल छड़ी है। ओझा लोग गीत गा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं। गीत का स्वर उठान की आखिरी चोटी पर पहुंचा नहीं, उनमें से किसी न किसी के शरीर पर कोई भूत ब्रह्म ये सब आ ही जाता। भूत आते ही ओझा शरीर हिलाने लगे, पहले धीरे धीरे फिर जोर जोर से। शरीर हिलाते हिलाते बेत उठाई और उस बेत के अपने शरीर पर तर लगे मारने। ओझा बेत से शरीर को पीटे जा रहा है और लोग कह रहे हैं, देखो महाराज घोड़ा कमजोर है, ज्यादा पिटाई मत करो। बड़ी आरजू मिन्नत के बाद भूत महाराज को दया आई तो छड़ी फेंक ओझा को नी जमीन पर पटकने लगे, यहाँ तक कि जमीन खोद दी। बत्ती जला के मुंह में चबा जाना, हाथ पर धधकती आग वाली ढकनी रख लेना आदि कर्तव्य दिखाए जाते और अंत में भेटी ठीक ही जाती। मन की बात कहकर उसकी पूर्ति को उपाय बताकर भूत चला जाता। भूत आते ही दर्शक मंडली में खलबली मच जाती। अजब अजब प्रश्न किए जाते, चीजें मांगी जाती। परमेश्वर के हाथ में मानो भूतों का सूत्र हो, जिस ओझा पर जिस भूत को चाहे वो मंगा सकता था। कभी कभी वह खुद अपने पर ही भूत बुलाता। उसके भूत अजब किस्म के होते, नए हाव भाव करते, नई बोलियां बोलते, उनके आशीर्वाद ऐसे होते कि सुनते ही लोग लूट पुट जाए। तो मतलब ये सारी चीजें होती थी। दिवाली कोई सजावे, लुखाटी भाजने का इंतजाम कोई और करे, बांस की खोपड़ों के सूखे बोखले इकट्ठा कर कमाचियों में उन्हें गुथ लेना, शाम होती उनमें आग लगाकर अपनी मंडली के साथ समूचे शरीर को जगमग कर डालना, यही होली के होलिका दहन का प्रबंध। मतलब हर एक चीज में आप देखो बहुत एक्टिव था वो। और इसी तरीके से कहते हैं लेखक कि कार्तिक पूर्णिमा बस परमेश्वर अपनी मंडली के साथ गंगा स्नान को चला। स्टेशन पर आया, टिकट कौन काटता? जब पैसे रहे तो भी टिकट काटना उस किसान के खिलाफ था, अब तो पैसे प्राय रहते ही नहीं। रास्ते पर टिकट चेक करने वालों से आंख मिचौनी करना, स्टेशन पर पहुंचने के पहले जो ही गाड़ी धीमी हुई कि रफ चक्कर हो जाना, कदाचित स्टेशन पर पहुंच गया तो तार के घेरे फांद फूंद कर निकल जाना। मतलब सक्रियता एक तरीके से परमेश्वर के अंदर बहुत थी। पलेजा घाट से लेकर सोनपुर के मेले तक, पलेजा घाट से लेकर सोनपुर के मेले तक परमेश्वर क्या क्या न तमाशे करता। कभी सिर पर त्रिपुण चंदन किए गंगा किनारे स्नानार्थियों को सुफल पढ़ा रहा होता, कभी मंडली के बीच में परमहंस साधु बना बैठा होता, मनोकामना सिद्धि के लिए भभूत बांट रहा होता, कभी वो बोझा बना रहता। इन तमाशों में प्रवंचना का भाव कभी नहीं था तो सिर्फ मनोरंजन, आमोद प्रमोद। प्रवंचना तो उसमें थी ही नहीं, किसमें? परमेश्वर में। अगर ये होती तो बेचारी की ये दुर्गत क्यों होती? वो उन लोगों में था जो दुनिया में हंसने हंसाने के लिए ही आते हैं और हंसते हंसाते ही चले जाते हैं। इधर आखिर में जब उसकी हालत बड़ी खराब हो गई तो एक दिन मैंने उसे बुलाकर बहुत समझाया था, क्यों जी, ये क्या कर रहे हो? अरे अपनी ओर नहीं देखा तो माता पिता और बच्चों की तरफ तो देखो, जिम्मेदारी समझो। तुम कोई कुंद जहन आदमी नहीं, तुम्हें काफी अकल है, बुद्धि है, उसे काम लो। खेती बाड़ी में मन नहीं लगता तो कोई दूसरा रोजगार देखो, शहर में कोई छोटा भोजनालय ही खोल लो, खा पी के कुछ पैसे बच जाएंगे। मैंने कई ऐसे आदमी को उदाहरण भी दिए जो ऐसे छोटे छोटे रोजगारों में थे। उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ दिनों बाद परमेश्वर ने अखाड़ा घाट पर एक भोजनालय खोल लिया और इस भोजनालय के लिए उसकी पत्नी के पास जो आखिरी धन सोने का कंठा था उसे बेच लिया। कंठा बेचने की बात सुनकर मैं चौंका, किंतु फिर सोचा शायद यही प्रेरणा रूप में उसे उन्नति की ओर ले जाए। ऐसे उदाहरण भी मिलते, किंतु मेरी ये धारणा गलत निकली। थोड़े दिनों तक तो उसका कारोबार अच्छा चला, किंतु हाथ में पैसे आते ही फिर भांग की जगह गांजे ने ले ली। और एक कारण तो उसने अजीब ही बतलाया, चाचा साहब खिलाना तो बड़ा अच्छा लगता है, किंतु खिलाने पिलाने के बाद कंटाक की तरह पैसे के लिए मुझे पीछे पड़ जाना, ये तो बड़ा कठिन काम है। इसमें शक नहीं कि कुछ पैसे मैंने गांजे में फूके, किंतु मेरा ज्यादा पैसे तो खाने वालों के जिम्मे रह गए। अच्छा क्या हुआ,
उस जन्म में वे ताड़ के पेड़ होंगे और मैं पीपल बनकर उनकी छाती पर पैदा होऊंगा। खूब वसूल करूंगा उनसे। कैसा चाचा जी? वो हंस रहा था, खिलखिल खलखल। चाचा जी गुस्से में बोले, और उस बेचारी का कंठा तुमने बराबर कर दिया। कंठा? कंठा क्या होगा? अब तो आप ही कहते हैं सब लोग बराबर होंगे ना, सबके कंठे होंगे, तो क्या आप लोग उसके लिए नहीं बनवा देंगे? और आप लोगों का राजनावी हो तो ये करिया मुसहर की जोरू कौन कंठा पहनती है? चाचा जी सुख मिलता है या तो तकदीर से या मेहनत से। मेहनत मुझसे बनती नहीं, तकदीर अच्छी नहीं है। फिर भांग पीकर हा ही करना और इस हंसी खुशी में जिंदगी गुजार देना, बस यही मुझसे होगा। मेरे लिए चिंता मत कीजिए। मैं गुस्से में चूर उसे कहने ही जा रहा था, वो धीरे से उठा और हंसता हुआ, मालिक है सियाराम, सोच मन काहे करे, गाता चलता बना, मानो मेरी बुद्धि पर व्यंग कस रहा था। और इस तरह परमेश्वर का जो है दुखद अंत हुआ। अब लेखक अपने रेखा चित्र में एक जिक्र करता है बैजू मामा का। लेखक कहते हैं कि आज भी मेरा ख्याल है, अगर आप पटना जेल में जाइए और किसी पुरानी कैदी, वार्डन या जमादार से बैजू मामा के बारे में पूछे तो एक अजीब ढंग की हंसी हंसकर आपको उनकी एक दो कहानी जरूर सुनाएगा। ये बैजू मामा जो है पटना जेल की एक खास चीज है। लगभग वो 30 वर्षों से वो जेल को आबाद किए हैं। 1930, 32, फिर इसी तरीके से बता रहे हैं 37, 38, 40। जब जब मैं वहां पहुंचता हूँ तब तब उनके शुभ दर्शन हो जाते हैं, उनसे बातें होती है, खूब हंसता हूँ और हर बार की हंसी के बाद एक अजीब करुणा का अनुभव होता है। जब मैंने कहा कि वो 30 साल से इस जेल को आबाद किए हैं, तब आपने यही सोचा होगा या तो वो कोई दामूली कैदी है, खून करके या डाका डालकर, या कोई सौदा जानकर, या कम से कम आदतन अपराधी तो जरूर होगा। लेकिन मैं दावे के साथ इन सभी आरोपों का खंडन कर सकता हूँ। उनके चेहरे या चाल ढाल से कहीं से भी इनमें आप खूंखार मुजरिम या होने का कोई चिन्ह नहीं पाएंगे। तो भी वे जेल में, और 30 वर्षों से, कैसे आश्चर्य की बात है। वो हर बार एक ही अपराध में आते हैं जिसमें आज तक एक बार में 2 साल की कैद से ज्यादा नहीं होता। जो इन्हें छूट कर जाते हैं उसी अपराध को फिर दोहराते हैं, फिर दो एक साल के लिए आ जाते हैं। वो अपराध क्या है? चोरी। आप सोचते होंगे जरूर वो पक्के चोर हो गए होंगे, उन्होंने गैंग बना लिया होगा, बड़े बड़े हाथ साफ करते होंगे, जैसे कि जेल में एक दो बार आकर साधारण चोर भी उस्ताद बन जाते हैं। लेकिन अगर वो इस कोटि के चोर होते तो मुझे उन पर लिखने की जरूरत नहीं होती। मुझे अपराध शास्त्र को कोई दिलचस्पी नहीं है कि उन पे मैं रिसर्च करता बैठ के। तो फिर क्या है? समस्या क्या है? समस्या ये है कि बैजू मामा एक अजीब चोर है। चोरी में 30 साल की सजा वो भुगत चुके, लेकिन अभी तक 30 रुपए वो एक बार भी कभी नहीं पाए। नहीं तो उनके कथन के अनुसार आप उन्हें जेल में नहीं पाते। और कबीर के इस दोहे के अनुसार, सिंघन के लेहड़े नहीं हसन को ना ही पात, लालन की ना ही बोरिया, साधु ना चले जमात। उन्होंने आज तक कोई जमात भी नहीं बनाई। तो ये क्या सचमुच साधु है? छी छी, मैं पुराने चोर को साधु कहूंगा? ऐसी इतनी बड़ी गुस्ताखी करके साधु समाज में कौन सा मुंह दिखलाऊंगा? मैं ऊंची श्रेणी का कैदी था। इस जेल में ऐसे लोगों की सुख सुविधा की कोई खास जगह नहीं होने के कारण मुझे अस्पताल में ही रखा गया था। एक दिन मैं अस्पताल की छोटी सी बगीची के बीच छोटे से आम के पेड़ की छाया में बैठा कलम घिस घिस कर रहा था। एक बूढ़ा मरीज कंबल ओढ़े आ रहा था। वो धीरे धीरे आया, कमजोरी का डगमगाता हुआ, और इस तरीके से वो फूल की क्यारी में बैठ गया। फिर एक बार हसरत की निगाह से चारों ओर उसने देखा और कंबल के नीचे से खुरपी निकाल वो धीरे धीरे इधर उधर उगाई घासों की निकौनी करने लगा। थोड़ी देर वो निकौनी कर पाया, हुआ अस्पताल का मेट हाथ में दवा की प्याली लिए उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और उसे निकौनी करते देख बौखला उठा। मामू, तुम इस बार मर के रहोगे। बूढ़ा कैदी सिर पटा गया, खुरपी छोड़ दी, कमल संभाला, दवा के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ कांप रहा था। लड़खड़ाई जबान से उसने मिन्नत के शब्दों में मेरे से कहा, माफ करना भैया, दवा दो। दवा दूं? खाक। दवा खाकर क्या होगा? तुम्हें क्या पड़ी है भला जो खुरपी लेकर आ बैठे यहाँ? जाए भाड़ में ये बगीचा। हैं क्या कहते हो? देखते नहीं 4 दिन में बीमार आके इतनी घास फूस उगाई। मामू तू कैदी है सरकार का बैल, पुराने कैदी की शान तूने धूल में मिला दी। क्या हम जेल में काम करने आते हैं? मेट भैया तुम ठीक कहते हो, बिल्कुल ठीक। जेल का सत्यानाश हो, हाकिमों का सत्यानाश हो, लेकिन प्यारे मैं क्या करूं? न मुझसे बैठा जाता, न इन फूलों की दुर्गंध देखी जाती है। माफ करो, दवा दो। उफ, जाड़ा लग रहा है। बीमार कैदी की आंखों में जब आंसू थे, या ऐसे आंसू जो वो जबरदस्ती आंसू वसूल करते हैं। मेट की आंखें भी डबडबाई। तुम इस बार मरोगे मामू, कहकर उसने दवा की प्याली उसके हाथ में दी। हाथ के कंपन से कुछ दवा उसकी ठुड्डी पर गिर गई, कुछ गले के नीचे। दवा पीकर उसने एक बार थूक फेंकी और फिर बैठा नहीं रह सका, कंबल ओढ़े वहीं लुढ़क गया। थोड़ी देर के बाद वह फिर उठ बैठा। एक बार फिर उसने सभी पेड़ पौधों पर हसरत भरी निगाह डाली और खुरपी हाथ में ले अस्पताल की ओर चलता बना। इस बार जाते समय मैंने गौर से उसकी ओर देखा। 60 साल की उम्र,
तांबे का रंग, चेहरे पर झुर्रियां, बाल एक-एक सफेद, लेकिन इस बीमारी में भी जब पैर डगमगा रहे थे तो थनकर जा रहा था, जैसे कोई एक नौजवान जा रहा हो। स्वभावतः मैं उस कैदी की ओर आकृष्ट हुआ। वो थे बैजू मामा। ये जेल के कैदियों के मामा, वार्डरों के मामा, जमादारों के मामा, यूं कहिए तमाम पटना जेल के मामा। अब मैं बैजू मामा के साथ घुल मिल गया। उनकी बीमारी अच्छी हो गई। वो अपनी खुरपी और गोदाल से दिन भर झगड़ते रहते और मैं उन्हीं की बसाई बगीची में एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर उनकी मेहनत मशक्कत देखता रहता। जब वो थक जाते मेरे पास आ जाते। न वो बीड़ी पीते न खैनी खाते। मैं उनका क्या स्वागत करता। जेल का सबसे बड़ा स्वागत सत्कार इन्हीं दो नायाब चीजों से होती है। किससे? दो चीज से। कह रहे ना वो बीड़ी पीते थे ना खैनी, तो मैं दो ही चीज से स्वागत होता। अब कह रहे थे कि खैर वो मेरे नजदीक पहुंचकर मुझसे सुराज और गांधी बाबा के हाल पूछते और मैं धीरे धीरे उनकी राम कहानी जानने की कोशिश करता। धीरे धीरे, क्योंकि देखा बैजू मामा अपनी जिंदगी को बंद किताब बनाकर ही रखना चाहते हैं। साधारण मुजरिमों की तरह वो अपनी कहानी बढ़ा चढ़ाकर कहने की बात तो दूर रही, जब वो बड़ी खोद खाद के बाद कुछ कहते तो कहते कहते शर्मीली लड़की की तरह बीच में रुक जाते और उनके झुर्रीदार गालों के रंग में कुछ तब्दीली आ जाती। कभी कभी झुंझला कर कहते, बाबू ये बाप की कहानी क्या सुनते हो? अब चोर बदमाश की बातें कहीं सुनी जाती है, लेकिन उनकी जिंदगी की एक एक कड़ी आखिर मैंने जोड़ी। बैजू मामा इसी पटना जेल के बाढ़ सब डिवीजन के हैं। एक साधारण किसान थे वो। एक बार हालत ऐसी हो गई कि बैल के अभाव में उनकी खेती रुक गई। अब यहाँ पे कहते हैं लेखक ने पता कर ही लिया कि इसी पटना जिले के सब डिवीजन के एक साधारण किसान थे और एक बार हालत ऐसी होगी कि उनके बैल के अभाव में उनकी खेती रुक गई। कहीं से 30 रुपए कर्ज लिया और गंगा के उस पार बैल खरीदने चले। सुन रखा था उस तरफ अच्छे बैल मिलते हैं और सस्ते। गंगा पार कर बैल की कई पेटियों में गए, क्योंकि कम से कम पैसों में अच्छी से अच्छी चीज चाहते थे। इसी दौड़ धूप में उनके दिमाग पर शैतान का कब्जा हुआ। उन्होंने पाया कि उस तरफ लोग गर्मियों में बैलों को घर के बाहर ही बांध देते हैं और उनकी कोई खास रखवाली नहीं करते। पटना जिले में ऐसा नहीं होता है। शैतान ने उनके कानों में धीरे से कहा, बैजू क्यों ना इनमें एक बैल रात में खोल लो और गंगा पार कर जाओ। ये बात उन्हें भा गई। बैल भी हो जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे, खेती भी निप जाएगी, कर्ज भी नहीं रहेगा। लोग पूछेंगे तो कह दिया जाएगा बैल मोल लिया है बस। हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग चोखा, बैजू मामा तैयार हो गए। एक रात कहते एक गांव से एक अच्छा सा बैल खोलकर वो चल पड़े गंगा जी की ओर। और जिस समय बैल खोलने गए थे उस समय तो हाथ ही कांपे थे। अब दिन उठ गया। उनका समूचा शरीर कांप रहा था, जैसे कपकपी लगी हो। ठीक से पैर नहीं उठ रहे। जितने लोगों को देखते मालूम होता सब उन्हीं की तलाश में है। हर आंख मानो उन्हीं को ढूंढ रही हो, हर उंगली मानो उन्हीं की तरफ है, हर कानाफूसी उन्हें लग रहा था। पर वो एक देहाती सराय के निकट पहुंची। उनकी नस नस ढीली पड़ गई थी। भूख और थकावट से परेशान थे। बैल को एक पेड़ से बांध दिया। दुकानदार से लोटा डोरी लिए कुएं पर गए। हाथ मुंह धो ही रहे थे कि देखा एक दफादार ऋषि दुकान पर आकर बैठ गया। ये क्या, मेरी ही तलाश में है क्या? क्यों ना बैल को छोड़कर भाग लो, तब तो और भी पकड़ा जाऊंगा। क्या मुझसे भागा जाएगा? फिर ऐसा बैल इस जिंदगी में क्या फिर नसीब भी हो सकता है? नहीं नहीं, वो मेरी तलाश में नहीं है। इस तरह सोच विचार कर वो दुकान पर आए। दुकानदार से 2 पैसे के चने लिए मुंह में रखते थे। चना और पेट में फूट रहा था लावा। चने मांगने के समय इनकी मगही बोली सुनी थी, तो मगही बोली और वो चना लिए। इसलिए जब चने खा रहे दुकानदार ने इनके घर वगैरह के बारे में स्वभावतः ही पूछना शुरू किया और घर के बाद बैल की चर्चा। बीच में दफादार पूछ बैठा, ये बैल तुम्हारा है? अच्छा बैल है, कितने में खरीदा? ये सवाल और बैजू मामा कह रहे थे, सुनते ही उनके होश गायब हो गए। 2-3 सवाल और वो दफादार कूद कर उन्हें पकड़ चुका था। चुट्टा कहीं का, ये बैल 40 रुपए का है और बाजितपुर की पेटियां कहीं बुध को लगती हैं। बैल भी गया, उनके पैसे भी छिन गए और पिटाई भी कम नहीं लगी। समस्तीपुर के मजिस्ट्रेट ने 1 साल की सजा दी। सजा काट कर निकले तो फिर कौन सा मुंह दिखाने घर जाते? बंस में कलंक लगाएंगे बैजू मामा। अब कौन जाते हैं? मैंने अचरज में आकर उनसे पूछा, क्योंकि उनका चेहरा बताता था किसी अच्छे घर के हो। इस सवाल से वो घबरा गए। फिर कहा, जेल टिकट में देखिए ना, 2-7 लिखा है। जेल टिकट में जो कुछ लिखा, आखिर आप हैं कौन जान? 2-7 तो आप हो ही नहीं सकते। मेरे बार बार पूछने पर बैजू मामा कुछ उद्विग्न से उठे। उनके चेहरे पर झुर्रियां और सघन हो गई। चोर का क्या नाम धाम या जात पात, चोर बस चोर है बाबू। लेकिन हकीम के सामने तो कुछ बताना ही पड़ता है। बस कुछ लिख दिया। उनकी आवाज में एक हार्दिक पीड़ा थी। तो क्या आप बाहर ताड़ी दारू पीते हैं? अब तो जैसे उनका धीरज टूट गया। भराई आवाज में बोले, हाय बाबू आप कितने भोले हैं। क्या बिना नशा खाए चोरी हो सकती है?
निशाचरी काम के पहले निशाचर बन जाना पड़ता है बाबू। उद्विग्नता में ही वो चुपचाप वहां से चले। मुझे पता चला था कि उनके घर पर अभी गृहस्थी होती है, अच्छी गृहस्थी। भाई मर चुके हैं, 2 भतीजे, उनके बाल बच्चे हैं। मैंने बैजू मामा को समझाया, पुरानी बात भूल जाइए, इस बार छूटी तो गंगा स्नान करके अपने घर जाइए। भतीजे से सारी बात कही, उनके साथ रहिए। अब बुढ़ापे का शरीर है, कब जाने क्या हो जाए, जेल में मरिएगा, मिट्टी की दुर्गत होगी। इस आखिरी बात ने उन पर काफी असर किया। एक दिन हृदय खोलकर कहने लगे, क्या कहूँ बाबू, कई बार सोचा, जेल से छूटने पर कई बार घर की ओर चला, लेकिन बख्तियारपुर जाते जाते जो है पैर बच जाते। सोचता हूँ खाली हाथ घर कैसे जाऊं। भतीजे तो मानने भी लगेंगे, पर उनकी बहुएं तो पराए घर की बेटियां ठहरी। कहेंगी ये बूढ़ा कहाँ से टपक पड़ा, कुछ लेकर जाऊं तो वो भी समझेगा आखिर कुछ लाया तो है, कम से कम एक गाय खरीद कर ही ले चलूं। गाय जो है 30 में तो अच्छी गाय मिल जाती है, लेकिन रुपए कहाँ से आवे, चोर हूं ही, क्यों न एक आधा हाथ और मार लूं। किंतु जब तब ऐसा किया, तब तक जब तक रुपए पूरे हो पकड़ लिया गया, और फिर यहीं का यही। वो फिर 30 रुपए, कहते हैं कि 30 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए में बैल और 30 रुपए में गाय, और इसी 30 रुपए में एक की जिंदगी के 30 साल बर्बाद हो गए। बेचारा 30 के अजीब गोरख धंधे में फंस गया। और मैं इस तरह सोच ही रहा था कि बैजू मामा फिर बोल उठे, एक बात और है बाबू, जब जब बाहर जाता हूँ दिन तो इधर इधर देखने सुनने में कट जाते, लेकिन जो ही रात में सोने की कोशिश करता हूँ, मालूम होता है जेल के ये सारे पेड़ पौधे मुझे बुला रहे हैं। ये आम का पेड़, ये अमरूद, ये आम, ये जामुन, सब के सब मेरे लगाए हुए हैं बाबू। मैंने इनके पौधे रोपे, इनकी थालों में पानी दिया, निकोने की, होते होते आज ये कितने चितनार हो चले। और इन बेलों गुलाबों गेंदों का खानदान किसने लगाया बढ़ाया, इसे बैजू ने बाबू। जब बाहर होता हूँ रात में, ये सब के सब मुझे पुकारते से हैं। हाँ बाबू, सच कहता हूँ, नींद नहीं आती। सोचता हूँ हाय उस आम की टहनी को कोई न मरोड़ दे, उस नीम की लोग दातुन कर करके न सुखा दे, ये बेले और गुलाब के पौधे बिना सिंचाई निराई की कहीं बर्बाद ना हो जाए। बस इधर उधर करके दौड़ा दौड़ा आ जाता हूँ। जब बैजू मामा कह रहे थे, मुझे लग रहा था मैं कोई कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा, क्या मैं सचमुच जेल में हूँ। मेरे बगल में बैठा जो ये कह रहा है कि सच में चोर है, कि चोर का ऐसा ही भोला वाला चेहरा होता है, क्या उसकी ऐसी ही भोली भोली बातें होती हैं, और क्या उसके ऐसे ही काम होते हैं, जिसने पेड़ पौधे से इतनी तादात्म्य स्थापित कर ली है, जिसमें पौधे पुकारते हैं, पेड़ बुलाते हैं, क्या वो निम्न कोटि का अधम अपराधी हो सकता है। अगर ये अपराधी है तो निसंदेह अपराध सबका अर्थ हमें बदल देना होगा। और बैजू मामा अपनी होली वाली कहानी भी बाबू को जरूर सुनाना। जब एक दिन मेट ने यह कहा तो देखा बैजू मामा के चेहरे पर हंसी की एक हल्की झलक आ गई। उनके दांत जो 30 वर्षों से जेल की रोटियां चबाते चबाते आधे घिस गए थे, लेकिन जिनमें टूटे एक भी नहीं थे, चमक पड़े। अरे मेट भाई, बाबू के सामने बेइज्जत मत करो, उसने कहकर उन्होंने इधर उधर की बातों में मुझे बहला देना चाहा, लेकिन फिर भी मैंने उनसे वो कहानी निकाल ली। एक बार संयोग ऐसा वो बैजू मामा की रिहाई की तारीख ठीक होली के दिन पड़ गई। ठीक होली के ही दिन, जिस दिन साल भर में सिर्फ एक ही दिन जेल में पकवान बनते हैं। जेल में पकवान, लेकिन आप ताजुब ना करें, जहाँ भात में भूसी मिली होती है, रोटी में कंकड़, दाल में छिलके ही छिलके, और तरकारी के नाम पर घास के डंठलों को उसन दिया जाता, वहाँ के पकवान भी कैसे होंगे समझ जाइए। लेकिन पकवान फिर भी पकवान है। सरसों के तेल में गुड़ देकर भुने गेहूं के आटे के पके पुए और थोड़े दूध में पूरा पानी डालकर उबाली गई खीर, ये पकवान भी कैदियों की जीभ पर कब पानी नहीं लाते। महीनों से इनकी प्रतीक्षा होती है। बैजू मामा की जीभ भी इसकी कल्पना में कमलान नहीं टपकाए हैं कि खबर मिली उसी होली के दिन उनकी रिहाई होने वाली। अरे ये क्या गजब हुआ। बैजू मामा ने जमादार साहब से बहुत गिड़गिड़ा कर आरजू मिन्नत की कि किसी तरह जेलर बाबू से कहकर सुनकर उनकी रिहाई की तारीख एक दिन और बढ़ा दे, लेकिन जमादार साहब ने पहले समझा कर फिर डांट कर कह दिया, ऐसा नहीं हो सकता। खैर रिहाई का दिन जो था वो पहुंचा। वो गेट पर लाए गए तो उन्होंने देखा पुए बनाने के लिए तेल और कढ़ाई भीतर जा रहे हैं। पकवान के इन सामानों को देखकर उनकी आंखें छल आई। जेलर साहब का ध्यान बैजू मामा की ओर आकृष्ट हुआ। भला उनको कौन नहीं पहचानता। जेलर साहब ने समझा शायद ये आंसू आनंद के या पश्चाताप के। कह बैठे, क्यों बैजू, और तो फिर नहीं आओगे ना। हाँ हाँ मत आना, अब तुम बूढ़े भी हुए। उनका ये कहना था कि बैजू मामा की आंखों में सावन भादो उमड़ आया और रुधे हुए गले से बोले, बाबू मेरी तकदीर फूट गई बाबू। जेलर साहब शरीफ मुसलमान वे सुनकर घबरा गए। ये क्या बात हुई, क्या क्या हुआ बताओ, कोई गमी की खबर आई क्या। वो मन ही मन सोचने लगे। बैजू मामा बोले, हुजूर आपके इसमें क्या हाथ, मेरी तकदीर फूट गई बाबू। अरे क्या हुआ बैजू। जेलर साहब की उत्सुकता में करुणा की मंदाकिनी मिल रही थी। इधर बैजू मामा की आंखें के बादल में झड़ी लगी और हिचकियां लेते हुए बोले, हाय सरकार, जब तेल और कढ़ाई भीतर जा रहे तो मैं बाहर जा रहा हूँ, भरे भरत के दिन मैं निकाला जा रहा हूँ।
वो आगे बोल ना सके। इधर जेलर साहब ठठाकर हंस पड़े और अपनी जेब से 1 रुपया निकाल कर बैजू को देते हुए बोले कि जाओ बाजार में इसी के पुए खरीद कर खा लेना। लेकिन चांदी के चमचम टुकड़े का जरा भी मोह उनके मन में क्यों होने लगा। रुपया जेलर बाबू के पैर पर रख दिया और 1 दिन के लिए और जेल में रख जाने की विनती की। जेलर साहब ने इस बारे में अपनी असमर्थता दिखाई। रुपए बार बार के आग्रह पर भी नहीं लेकर धोती के खूंट से आंसू पोंछते बैजू मामा चले गए। पांच चारों ओर होली का उद्दंग था। रंगाबीर उड़ रही थी, गाने बजाने हो रहे थे। जेल से जो 3 आने पैसे मिले थे तो बाहर चारों ओर जब होली का उद्दंग मचा था तो गाने बजाने हो रहे थे। जेल से जो 3 आने पैसे उनको मिले थे, जेल से जो 3 आने पैसे मिले थे उनका सत्तू खरीद कर बैजू मामा ने खाया और दिन भर इधर उधर अनमनस्क तमाशे देखे रहे। शाम को स्टेशन के माल गोदाम के सामने जाकर लेटे रहे और कुछ अंधेरा होने पर एक बैलगाड़ी के निकट बधे जोड़े को जो है उन्होंने क्या किया, बैल को खोल कर ले चले। गाड़ीवान दिन भर के धूम धड़क्के से कुछ ऐसा मस्त होकर सोया था कि उसे कुछ सुध ही नहीं था। अब बैजू मामा करे क्या। वो खुद चिल्लाकर कहने लगे, वो गाड़ीवान कैसा बेवकूफ सा सोया है और चोर तेरे बैल कहाँ लिए जा रहे हैं। बैल सब काम निपटते ही गाड़ीवान चौंक उठा और जिसों से आवाज आई थी दौड़ा। उसे दौड़ते देख बैजू मामा ने भागने का बहाना किया। वो पकड़ लिए गए, कुछ घूस खाए, रात भर हाजत में रहे और फिर भोर में फिर जेल में हाजिर। जेल भर में हल्ला हो गया, बैजू मामा आ गए, बैजू मामा आ गए। किंतु बैजू मामा तो जल्द जल्द आकर मेट से मिले और कहा, कहाँ पुए रखे हैं, लाना तो मेट भाई। मेट हंस रहा था। बैजू मामा उसे कह गए थे कि दो एक पुए मेरे लिए जरूर चुरा कर रख देना, कल मैं जरूर आ जाऊंगा। बेलू मामा अपने जरूर को जरूर ही सार्थक करेंगे, इसकी उम्मीद मेट ने नहीं की थी। जो ही मेट ने कहा, पुए कहाँ रखे हैं, बैजू मामा की आंखों से झरझर आंसू झड़ने लगे। उफ, इसी पुए के चलते रात उस गाड़ीवान के कितने घूसे मैंने बर्दाश्त कर लिए। रात भर हवाला में ही पुए का ही सपना देखता रहा हूँ मेट भाई। मुदा हाय रे तकदीर, अब मेट की आंखें भी डबडबाई थी। उसने जो पुए अपने लिए बचा कर चुरा कर रखे थे उन्हें लाकर बैजू मामा के सामने रख दिया। बैजू मामा उस बासी काठ से खड़े बन गए तेल के पुए को कुतर कुतर कर खा रहे थे, जो उनकी आंखों के पानी से नरम और नमकीन होते जाते। इस बार वो किस तरह जेल आए वो भी कम दिलचस्प और दयनीय नहीं है। इस बार बैजू मामा ये निश्चय कर जेल से निकले थे कि 30 रुपए किसी न किसी तरह जरूर जमा करेंगे और उन्हीं रुपयों से एक गाय खरीद कर अपने भतीजे के पास जाएंगे। गाय की डोर पकड़े जब वो लगभग 30 वर्षों के बाद अपने गांव में घुसेंगे तो गांव कैसा दिख पड़ेगा, लोग उन्हें पहचानेंगे या नहीं, वो किस तरह अपना परिचय देंगे। आधी ही कल्पना में विभोर होते हुए उन्होंने जेल से बाहर कदम रखा था। शुरू में मालूम हुआ इस बार तकदीर पक्ष में है, बड़ी चोरी में बड़ा खतरा है और खतरा लेने का इस बार मौका नहीं था, इसलिए छोटी छोटी चोरियां 30 रुपए के लिए शुरू की। एक होटल से, अब देखिए क्या क्या किए थे वो 30 रुपए के लिए इस बार छोटी छोटी चोरियां 30 रुपए के लिए शुरू की। एक होटल से उन्होंने 2 लोटे उड़ाए, 2 रुपए में बेच लिए। एक मंदिर के हाथे से 2 कंबल मार लिए, 3 रुपए में कंबल बेच दिए। एक वकील साहब के बरामदे से एक साल उचक आए, 4 रुपए आए। सबसे बड़ा शिकार एक गोदाम से एक बोरे लाल मिर्च का किया, जिससे उन्हें नगद 12 रुपए मिले। अब बैजू मामा के पास कुल 21 रुपए थे, सिर्फ 9 रुपए की कमी थी। मिर्च की जो चोरी थी वो सबसे अच्छी। एक दिन जब वो शहर के बाहर शौच को जा रहे थे, उन्होंने खेतों में लाल मिर्चे देखे थे। कौन जाने शहर की चोरी में किसी दिन पकड़ा जाऊं, क्यों ना रात में मिर्ची के खेत में पहुंचूं, थोड़ा थोड़ा मिर्चा तोड़कर बेचता जाऊं। यहीं 10-15 दिन लगेंगे, लेकिन खतरे से जो महफूज रहूंगा ना, ऐसा सोचकर वो प्रति रात मिर्च के खेत में जाते और एक झोला मिर्च ले आते और बाजार में किसान की तरह बेच लेते। धीरे धीरे उनके पास कुल 26 रुपए हो गए, सिर्फ 4 रुपए की कमी, हाँ सिर्फ 4 रुपए की। मंजिल के अंत में पथिक के पैर तेजी से उठने लगते हैं, उसकी रफ्तार में तेजी आ जाती है। एक दिन बैजू मामा इतने मिर्च तोड़ लिए कि 1.25 रुपए मिल गए। अब पौने 3 रुपए की कमी रह गई थी। हाय, 3 कितनी बुरी संख्या है ना। उस रात मामा जब खेत में पहुंचे उन्हें घेर लिया गया। बेचारे किसान कुछ दिनों से परेशान थे कि क्या हो रहा, उनकी खेती उजड़ क्यों रही है। कई दिनों से वो भुक्के लगाए हुए थे कि आज चोर को उन्होंने देख लिया और दौड़ पड़े। मामा भागे भी तो किस ओर। एक अक्ल सूझ गई, जितने मिर्चे तोड़े थे सब झटपट अगल बगल में फेंक दिए और इस तरह बैठ गए कि जैसे वो शौच से निवृत्त हो रहे हैं। जो चारों ओर से लोग घेरे हुए हैं, बोले नहीं। एक ने कहा, उठते हो या लाठी लगाऊं। मामा खड़े हो गए, धोती इस तरह की है कि जैसे सोच सोच से उठे। वो मन ही मन सोच रहे थे कि शायद मैं बच गया कि उसी समय खेत के बगल से जाने वाली सड़क से एक मोटर गुजरी और उसकी
दपादप रोशनी में उनके बगल में बिखरे मिर्च दिखाई पड़े और बाबू डर के मारे पेशाब भी तो नहीं हो पाया था ना। मुझसे मामा ने हंसते हुए कहा, अब क्या, चोरी साफ साफ पकड़ ली गई है मामा। फिर थाने में हाजिरी हुए, फिर वही हवालात, फिर वही बाढ़ का छोटा ज्वाल, फिर वही मजिस्ट्रेट की अदालत। लेकिन इस बार विशेषता ये हुई कि किसी तरह पुलिस ने पता लगा लिया कि मामा पुराने मुजरिम हैं। फलता उन पर सेशन चलाने की तैयारी की। नौजवान मजिस्ट्रेट ने पुलिस की बात मान ली। दरोगा ने गोलियों को देते हुए कहा, बूढ़े, इस बार तुम्हें 5 साल की चक्की पीसनी होगी। सेशन जज एक बूढ़ा आदमी था। जब उसने मामा से कसूर के बारे में पूछा तो मामा ना ही ना कर सके। झूठ कैसे बोलते भला? हाँ, ये कर्ज की। हुजूर सुनते हैं सरकार 25 साल काम करने पर अपने नौकरों को पेंशन देती है। हुजूर भी बूढ़े हुए, अब पेंशन पाएंगे। मैंने 30 साल जेल में रहकर सरकार का काम किया है। दुहाई सरकार, धर्म साक्षी है, काम करने में कभी कोताही नहीं की। जेलर साहब को बुलाकर पूछिए, जमादार साहब को पूछिए, बैजू बिना किसी काम की रोटी नहीं खाता। अब 30 साल की इस गाढ़ी मेहनत के बाद हुजूर क्या इस बूढ़े को भी पेंशन का हक नहीं? दुहाई हुजूर की, दुहाई माँ बाप की, आप इंसाफ कीजिए। हुजूर से इंसाफ न मिला तो ये बूढ़ा कहाँ जाएगा? ये अजीब दलील थी, किंतु इसका दिल पर असर भले ही हो, दिमाग पर क्या असर ला सकता था भला? और जज तो बधाए कानून की किताब से, उस कानून की किताब के अनुसार सजा के लिए तो जरूरी बातें चाहिए, सब हाजिर, चश्मदीद गवाहियां, अपराध की स्वीकृति। वो किताब जज को ये हक कहाँ देती है कि वो देखे कि अपराध क्यों किया गया, उसमें समाज कहाँ तक अपराधी और आदमी कहाँ तक, आदमी के कृत्य में परिस्थितियों का कहाँ तक हाथ है, आदि आदि। फिर आदमी के भीतर जो इंसानियत है उसे उभरने देने और अपराधी को सही रास्ते पर चलने में मदद करने की ओर ध्यान देना तो उस किताब में जैसे हराम हो। जज बेचारे बूढ़े थे, सहृदयी थे, लेकिन जो किताब उन्हें रोटी दे रही थी, इस बुढ़ापे को आराम से बिताने में मदद पहुंचा रही थी, उनकी उपेक्षा वो कैसे करते? हाँ, उन्होंने शायद कभी शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ ली थी, इसलिए अपने इंसाफ पर इस बार रहम का मुलामा चढ़ाने से वो नहीं रुक सके। इस बार बैजू मामा को सिर्फ 1 साल की ही सजा हुई। तो यहाँ से शुरू होता है आपका नेक्स्ट। तो दूसरी क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।